अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 18.4, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइड एंड डू थ्योरम। तो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये थ्योरम यूज़ किया है। अब हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है, तो जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या हमारा आंसर सही आ रहा है और हमारे एक्स की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है सॉल्व, इसका मतलब है हमें इसके अंदर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या यूज़ करना है, हमें कॉम्पोनेंडो और डिवाइड एंड डू थ्योरम बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइड एंड डू थ्योरम। तो इसमें क्या करना होता है हमें कॉम्पोनेंडो और डिवाइड एंड डू थ्योरम में, कि जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है उसमें डिनोमिनेटर को एक दफ़ा प्लस करते हैं और एक दफ़ा हम माइनस करते हैं। तो यहाँ मेरे पास न्यूमरेटर आ गया। अब इसके अंदर प्लस करके लिखेंगे हम अपनी डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू है। तो हमारे पास है x+3 का स्क्वायर प्लस x-5 का स्क्वायर। और सेम यही काम हमें इक्वल की दूसरी साइड भी करना पड़ेगा। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड कर लेंगे, उसके बाद फिर हम राइट हैंड साइड पे भी यही काम करेंगे। अब लिखेंगे हम अगेन जो हमारा न्यूमरेटर है और उसके अंदर से अब की बार हम क्या करना है, हमें माइनस करना है क्या, डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू है हमारे पास। तो ये आ गया x-5 का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू, यहाँ न्यूमरेटर क्या है हमारे पास 4, उसमें एक दफ़ा डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे और एक दफ़ा डिनोमिनेटर को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो बड़े वाले ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है। x+3 का स्क्वायर माइनस x-5 का स्क्वायर प्लस x+3 का स्क्वायर प्लस x-5 का स्क्वायर अपॉन x+3 स्क्वायर माइनस x-5 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस x+3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और x-5 का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। इसी तरह से इक्वल की दूसरी साइड 4 + 5 9 और 4 - 5 तो हमारे पास आता है माइनस का 1। अब यहाँ पर अगर कोई कैंसिलेशन पॉसिबल है तो हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे, अगर कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है तो हम उसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे, फिर हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट जिस तरह से भी जो सॉल्व होता है उसको करेंगे। यहाँ x+3 होल स्क्वायर का ब्रैकेट मेरे पास प्लस में है, ये भी प्लस में है। ये x-5 का ब्रैकेट से पहले मेरे पास माइनस का साइन है और यहाँ पर x-5 के ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है। तो ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल, एक दफ़ा माइनस का है और एक दफ़ा प्लस का है। सिमिलरली यहाँ पे x+3 होल स्क्वायर जो है वो पूरा ब्रैकेट हमारे साथ प्लस का है और इस पूरे ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, x+3 का होल स्क्वायर और x+3 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स है, तो हम इसको लिख लेंगे 2x+3 होल स्क्वायर अपॉन, सिमिलरली ये माइनस x-5 का होल स्क्वायर और माइनस x-5 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ आ गया -2x-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 9। माइनस 1 है और डिनोमिनेटर में जो भी 1 होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, तो ये माइनस का साइन साथ में आ गया। इस तरफ भी माइनस का साइन है, इस तरफ भी माइनस का साइन है, माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल आउट हुआ और 2 से 2 को हमने कैंसिल कर दिया। अब क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें ये स्क्वायर्स हटाने पड़ेंगे। हम यहाँ पर फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि x स्क्वायर a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जो बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। आप a भी कह लो या xy कह लो, एक ही बात है। और यहाँ पे सेम फार्मूला विद द नेगेटिव साइन अप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करें फिर उसके बाद उसको क्वाड्रेटिक में डिवाइड करें। उससे बेटर है कि हमारे पास दोनों पे स्क्वायर्स हैं तो हम रूट का साइन लेके इन स्क्वायर्स को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग
रूट ऑन बोथ साइड। अब अगर यहाँ देखें हमारे पास 9 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या है, x + 3 और x - 5 दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने कह दिया होल स्क्वायर। अब रूट दोनों तरफ लेना है तो हमने लग लिया रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, अब ये बच गया x + 3 अपॉन x - 5 इज इक्वल टू +-3। अब ये जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया x + 3 इज इक्वल टू +-3 x - 5। अब ये प्लस माइनस है क्योंकि हमने रूट निकाला है, तो रूट जो है वो प्लस के 3 का भी हो सकता है और माइनस के 3 का भी हो सकता है। और जब भी हम रूट निकालते हैं तो हम साथ में माइनस का साइन, प्लस माइनस दोनों साइन लाजमी लगाते हैं। अब ये जो पूरा ब्रैकेट है एक दफ़ा प्लस के 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक दफ़ा माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स कि हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो वन बाय वन इसको सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, तो ये है हमारे पास प्लस माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक साइड पे प्लस से करते हैं और एक साइड पे हम माइनस से करते हैं। तो x + 3 इज इक्वल टू 3 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है x - 5 के साथ, और दूसरी तरफ x + 3 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 मल्टीप्लाई हो रहा है x - 5 के साथ। x + 3 इज इक्वल टू 3 इंटू x इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू -5 इज इक्वल टू -15। अब x वालों को एक साथ कर लेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ कर लेंगे। x ये प्लस का 3x इक्वल किस तरफ आके माइनस का 3x, -15 जो कि ऑलरेडी इक्वल किस साइड है, और प्लस का 3 इक्वल के उस तरफ जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हो गया -18 और ये हो गया -2x, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 18/2 और x का आंसर क्या आया हमारे पास 9। क्या ए का आंसर तो हमारे पास आ गया 9। अब सेकंड आंसर देखते हैं हम क्या आता है हमारे पास। इसको भी जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -3 को x से मल्टीप्लाई किए तो -3x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 5 = 15। अब अगेन हमें क्या करना है, x वालों को एक साथ कर लेंगे हम और जो कांस्टेंट है उनको हम एक साथ कर लेंगे। तो ये माइनस का 3x इक्वल के इस तरफ आके प्लस का 3x हो गया और ये प्लस का 3 इक्वल के इस तरफ आके माइनस का 3 हो जाएगा। प्लस का x और प्लस का 3x 4x, 15 - 3 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/4, सो x इज इक्वल टू 3 इज़ माई आंसर। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा 3,9। सॉल्यूशन सेट में हमेशा हम छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं। होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही आराम से किया है हमने क्वेश्चन, सेम सारी चीज़ें वही अप्लाई की हैं जो हम प्रीवियसली शुरू से पढ़ते आए हैं। बेसिक मैथ्स हमने इस्तेमाल की है इसमें, हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉजिक या फार्मूलाज अप्लाई नहीं करें। बस सिंपल सी बात है कि जब भी हमारे पास स्क्वायर्स होते हैं तो उनको हमें रूट लेना पड़ता है उनके स्क्वायर का साइन हटाने के लिए। अगर रूट गिवन होती तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, अगर स्क्वायर्स गिवन होते हैं हम तो हम रूट लेते हैं दोनों साइड पे। ठीक है, इसका पार्ट 2 करके देखते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या डिफरेंस है। देखें, पार्ट 2 के अंदर हमारे पास रूट्स गिवन है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम सिंपली वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही सारी चीज़ें, वही सारे स्टेप्स करेंगे। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हमें क्या करना है, कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो थ्योरम इस्तेमाल करना है। तो हम लिख लेंगे बाय यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, किस तरह से अप्लाई होता है। तो बहुत ही आसान सा मेथड होता है हमारे पास, क्या कि एक दफ़ा न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ जो भी सारी होती हैं, चाहे उसके अंदर 2 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो, 5 टर्म्स हो, जितनी भी टर्म्स हो, इट डजेंट इफ़ेक्ट टू आवर आंसर और द मेथड, यू कैन से दैट। हमें क्या करना होता है, एक दफ़ा प्लस करना होता है और एक दफ़ा हमें माइनस करना होता है। तो यहाँ हमने लिख दिया एक दफ़ा पूरा न्यूमरेटर, उसके बाद प्लस, और फिर ये पूरा डिनोमिनेटर हमारे पास आ रहा है जो कि है √x + 1 माइनस √x - 1।
ठीक है। अब इसी तरह से एक दफ़ा हम माइनस के साइन के साथ लिखेंगे ये सब कुछ, x+1 प्लस अंडर रूट x-1, यहाँ प्लस लगाया था, अब यहाँ हमने माइनस लगाया है, अंडर रूट x+1 माइनस अंडर रूट x-1। ठीक है, जो काम हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे किया है वही काम हमें राइट हैंड साइड पे भी करना है। यहाँ क्या है, 1 और 2 है, तो एक दफ़ा 1 में 2 जो है वो प्लस होगा और एक दफ़ा 1 में जो है वो 2 माइनस होगा। अब क्या है, ये ब्रैकेट्स ओपन करके देखते हैं कि हमारे आंसर पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। अंडर रूट x+1 प्लस अंडर रूट x-1 प्लस अंडर रूट x+1, क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है तो मेरे अंदर के किसी भी साइन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो जैसा है उसको वैसे ही हम लिख लेते हैं। हाँ, क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो यहाँ पे ये बिल्कुल इफ़ेक्ट करेगा और साइंस को चेंज करेगा, तो हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से काम करना होगा। x+1 प्लस x-1 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट x+1 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट x-1, 1 + 2 3, 1 - 2 -1। अब यहाँ पर जो रूट सेम है हमारे पास विद अपोजिट साइन, उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे और जो हमारे पास सेम नहीं है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये अंडर रूट x+1 प्लस के साइन के साथ है और ये भी प्लस के साइन के साथ है, बट ये जो x-1 है ये एक दफ़ा प्लस के साथ है और एक दफ़ा माइनस के साथ है, तो दोनों ये कैंसिल आउट हो गए। सिमिलरली यहाँ पे डिनोमिनेटर में x+1 का रूट और ये x+1 का रूट एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ है और यहाँ ये माइनस के साइन के साथ है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, 2 अंडर रूट x+1, ये जो न्यूमरेटर में था, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आया 2 अंडर रूट x-1, और ये क्या आया हमारे पास, माइनस का 3, क्योंकि ये 1 जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो साइन किसके साथ आ गया, 3 के साथ, 2 से 2 कैंसिल। अब ये रूट्स हैं हमारे पास, और रूट्स को हटाने का मेथड क्या होता है हमारे पास, हमें स्क्वायरिंग करनी होती है दोनों तरफ। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ये बात आपको बताई थी कि जब हमारे पास रूट्स गिवन होते हैं तो उसके लिए हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ती है, अगर स्क्वायर्स गिवन होते हैं तो उसके लिए हमें रूट्स लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रूट्स गिवन है, तो उसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो लिख लेते हैं हम पहले, क्योंकि लिखे बगैर कोई काम नहीं होता, हर स्टेप पे हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो हमें लिखना ज़रूरी होता है। तो हमने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये आ गया हमारे पास अंडर रूट x+1 अपॉन, क्योंकि दोनों के साथ रूट है तो मैंने एक ही रूट में लिख दिया, का होल स्क्वायर माइनस -3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और -3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, -3 का होल स्क्वायर भी हमारे पास 9 ही आएगा। कैसे, क्योंकि जब -3 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो माइनस माइनस प्लस, और 3 3 9, अब वो 3 का स्क्वायर हो या -3 का स्क्वायर हो, दोनों सूरतों में हमारे पास जो आंसर आता है वो 9 ही आता है। ठीक है, या हमें सिंपल पता है ये बात हमेशा से कि किसी भी नेगेटिव नंबर का जब भी हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो क्या आंसर आया हमारे पास, x+1 अपॉन x-1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। अब ये x-1 इक्वल के उस तरफ जाके 9 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो x+1 इज इक्वल्स टू 9, और ये लिखा x-1, x+1 जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 को x से मल्टीप्लाई करा तो ये आया 9x, माइनस 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9। ठीक, अब क्या करेंगे, x वालों को एक साथ, और जो हमारे पास विदाउट x है उसको हम एक साथ कर लेंगे, मतलब कांस्टेंट को एक साथ। तो ये x है और ये प्लस का 9 इक्वल किस तरफ आके माइनस का 9x,
-9 प्लस का 1 इक्वल के उस तरफ जाके माइनस का 1। x में से 9x माइनस करेंगे तो माइनस का 8x और ये माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज़ इक्वल्स टू 10/8 और यू कैन से दैट कि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आएगी 5/4 और ये आ गया हमारा आंसर। देखिए कितना सिंपल है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। हमने सिर्फ क्या किया है, कॉम्पोनेंटो और डिवाइडेंडो थ्योरम्स को अप्लाई किया है और अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा है सिमिलर उसी वे में जिस तरह से हम शुरू से करते आए हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। अच्छा, तो पार्ट थर्ड क्या है हमारे पास, √x + 5 माइनस √x - 5 अपॉन x - 5 प्लस x - 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एरर है, ये क्या होगा, प्लस के साथ होगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर होता है वही हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास 1/10 है, तो सबसे पहले इस पे भी हम वही वाला काम करेंगे कि हम करेंगे कॉम्पोनेंटो और डिवाइड एंडो को अप्लाई by using componendo and dividendo थ्योरम। तो करना क्या होता है हमें, इसमें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करना होता है। तो हम जल्दी से यही वाला काम कर लेते हैं कि न्यूमरेटर के अंदर एक दफ़ा डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे। मैंने पहले न्यूमरेटर की वैल्यूज़ लिखी दोनों, अब डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ लिखने से पहले मैंने क्यों ब्रैकेट बना दिया, ताकि हमारे जो साइन है वो मिक्सअप ना हो और हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। अपॉन √x + 5 प्लस √x - 5 माइनस, एक दफ़ा प्लस के साथ करें और एक दफ़ा हम माइनस के साथ करेंगे, x + 5 प्लस √x - 5। बस इतना सा काम है, बाकी सारा काम आपका खुद ब खुद होता चला जाएगा। जो काम हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे किया है वही काम हमें राइट हैंड साइड पे भी करना होगा। 1 में एक दफ़ा 10 को प्लस करेंगे और 1 में एक दफ़ा 10 को माइनस करेंगे। अब क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है। क्या आएगा वैल्यू हमारे पास, √x + 5 माइनस √x - 5 प्लस √x + 5 प्लस √x - 5। और डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ चेंज होंगी हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे ब्रैकेट से पहले हमारे पास माइनस का साइन है। तो यहाँ पे पहली दो वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी, विच आर x + 5 प्लस x - 5 माइनस प्लस माइनस √x + 5 माइनस प्लस माइनस x - 5। 10 में 1 प्लस करा तो हमारे पास आ गया 11 और 10 में से 1 में से -10 किया तो हमारे पास आया माइनस का 9। अब यहाँ पे जो कैंसिलेशन होती है उसे कैंसिल करेंगे तो ये माइनस का x - 5 रूट और प्लस का x - 5 रूट सेम है, ये होगा हमारे पास कैंसिल आउट। इसी तरह से x + 5 और x + 5 अपोजिट साइन के साथ हैं तो ये होगा हमारे पास कैंसिल आउट। याद रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर वाला साइन अगर डिफरेंट है तो हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते। ब्रैकेट के अंदर डिट्टो सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए और ब्रैकेट के बाहर वाला जो साइन है, आई मीन रूट के बाहर वाला जो साइन है, वो हमारे पास चेंज होना चाहिए, तो हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचा हमारे पास, 2 √x + 5 और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा 2 √x - 5। 2 से 2 कैंसिल और इधर आ गया हमारे पास 11/-9। अब अगेन हमारे पास रूट्स हैं, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एज बी एस सिंपली लिखेंगे, इतनी लंबी नहीं करेंगे। ये आ गया स्क्वायर और ये आ गया स्क्वायर, तो 11 और -9 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पर आएगा, क्योंकि दोनों के साथ रूट है तो मैं एक ही रूट में करके दोनों को लिख रही हूँ ताकि थोड़ा सा मेरा टाइम भी बच जाए। स्क्वायर से रूट कैंसिल और इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे हम, x + 5 अपॉन
x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर 121 और 9 का स्क्वायर 81 और -9 का भी हमारे पास स्क्वायर क्या आएगा 81 ही आएगा। अब इस स्टेप पे हम इससे ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 121 और 81 किसी सेम टेबल में भी नहीं आते, तो कैंसिलेशन भी नहीं कर सकते हम यहाँ पे। तो क्या करना होगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होगी और फिर जाके हमारा x का आंसर निकलेगा, x की वैल्यू आएगी। तो 81 इक्वल के उस तरफ चला जाएगा और ये x माइनस 5 इक्वल के इस तरफ आ जाएगा। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको, 81 x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 121 x माइनस 5। 81 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 81x। 81 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 और 5 8 40। इसी तरह से 121 को x से मल्टीप्लाई करें तो 121x और 121 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 5 2 10 5 1 5 और ये 6 हो गया। अब x वालों को एक साथ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक साथ। ये प्लस का 121 इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 121x हो जाएगा। -605 पहले से इधर है और ये प्लस का 405 यहाँ आके माइनस का 405 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हमारे पास माइनस की आएगी। 5 में 5 प्लस करा 10, 1 कैरी गया तो 0 में 0 प्लस किया 1 एंड 6 एंड 5 10 आ गया हमारे पास। और यहाँ क्या आएगा, 121 बड़ा नंबर है, उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। 1 में से 1 गया 0, 12 में से 8 गया तो आ गया 40। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 40 इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल। 10 10 डिवाइडेड बाय 40, सिंपल सी कैंसिलेशन है, 0 से 0 कैंसिल और ये हो गया हमारे पास आंसर। x का आंसर क्या है, 101/4। इसका लास्ट पार्ट है जो कि सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, उसमें देखते हैं हमारे पास क्या सेम स्ट्रेटजीज अप्लाई हो रही हैं या फिर हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो करते हैं इसका पार्ट 4। अच्छा, तो पार्ट 4 के अंदर हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दी हुई है इन्होंने। एक ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, एक ब्रैकेट के ऊपर क्यूब है। इसका मतलब है बॉस क्यूब का फॉर्मूला लगने वाला है, क्योंकि क्यूब तो हम रूट से नहीं हटा सकते। और क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि एक के ऊपर स्क्वायर है, एक के ऊपर क्यूब है। अगर हम क्यूब रूट हटाएंगे तो स्क्वायर दूसरे वाले पे क्यूब रह जाएगा, अगर इस पे से हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा। सही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। किस तरह से स्टार्ट करना होता है क्वेश्चन, बाय यूजिंग कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो थ्योरम को, जो कि हमारी क्वेश्चन की डिमांड है कि भैया इसी वाली चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए यही दोनों थ्योरम इस्तेमाल करने हैं और आपको जो है वो x की वैल्यू निकालनी है। बाय यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा काम। अब तो मेरे ख्याल से सबको याद हो गया होगा क्योंकि मैंने इतनी दफ़ा रिपीट की है ये चीज़ और हर क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन की है। तो एक बार फिर से हो जाए कि कोई भी जब भी हमें कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो निकालना होता है तो एक दफ़ा न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू होती है, जितनी भी टर्म्स होती हैं, उनको एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ लिखते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे प्लस के साइन के साथ और एक दफ़ा अब हम लिखेंगे माइनस के साइन के साथ। x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। जो लेफ़्ट हैंड साइड पे किया है वही राइट हैंड साइड पे करेंगे क्या होता है ये 11 + 7 और 11 - 7। ब्रैकेट्स को ओपन करके देखते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या कुछ कैंसलेशन की पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं। तो ये आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है जी, डिनोमिनेटर में भी देख लेते हैं। x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस प्लस माइनस, तो ये ब्रैकेट हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया x माइनस 1 का होल क्यूब। 11 + 7 18, 11 - 7 4। तो यहाँ पे कैंसलेशन भी पॉसिबल है, कैंसिल आउट भी कर लेते हैं हम।
तो ये आएगा हमारे पास 2 9 सा 18 एंड 2 2 सा 4। यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, x माइनस 1 होल क्यूब का ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ x प्लस 3 के होल स्क्वायर के ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है और यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है, तो ये कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग को हम कर लेंगे ऐड, तो ये आ गया हमारे पास 2 x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे ना ही हम स्क्वायर रूट ले सकते ना ही हम क्यूब रूट ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हम, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक पे स्क्वायर है और एक पे क्यूब है। अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो इसके ऊपर 1/3 आ जाएगा, ये तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके ऊपर 1/2 आ जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम दोनों चीज़ों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, दोनों के ऊपर फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो दोनों के ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है यहाँ पर और साथ साथ हमारे पास क्या हो रहा है, फार्मूलाज अप्लाई भी हो रहे हैं। तो हम दोनों काम को एक ही स्टेप में कर लेते हैं फॉर सेविंग आवर टाइम। तो ये क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होता है यहाँ पे। तो हमने लिखा a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से इस तरफ हम लिखेंगे 9 और a प्लस a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। ठीक है, ये फार्मूला लिखा था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहाँ क्या अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो ये फार्मूला हमारे पास किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो सिंपल से हमने फार्मूला लिखा है, साइड पे हम दोनों फार्मूलाज लिख देंगे कि हमने कौन से फार्मूलाज अप्लाई किए हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं देयरफॉर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ हम लिखते हैं देयरफॉर a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ये दोनों फार्मूलाज लिखे हैं हमने, जो दोनों फार्मूलाज हमारे पास यहाँ पर अप्लाई हुए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ये पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 2 सा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12x प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया हमारे पास 18 इज इक्वल्स टू 9 को x से मल्टीप्लाई किया तो 9x क्यूब माइनस 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 9। अब क्या करेंगे, सारी चीज़ों को इक्वल के एक तरफ ले आते हैं और दूसरे साइड पे हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हम इस वाली साइड को पूरे इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू 0। क्या है हमारे पास, 9x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाला आएगा, ये प्लस का 2x स्क्वायर है, इक्वल के उस तरफ जाके माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 27x और ये प्लस का इक्वल के उस तरफ जाके माइनस का 12x माइनस 9 प्लस का 18 इक्वल के उस तरफ जाके माइनस का 18। क्या आया हमारे पास रिमेनिंग, 9x क्यूब माइनस 27 और माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 27 प्लस 2 29x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 27 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15x माइनस माइनस प्लस और 9 में 18 प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 27 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ इक्वल टू 0 लिखें, वहाँ इक्वल टू 0 रखें, बात आपके पास एक ही होती है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये हमारे पास सिंपल सॉल्व हो सकता था, अगर ये स्क्वायर में होता तो इतनी लंबी कहानी नहीं होती। या तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक से कर लेते हैं, या फिर स्टार्ट में ही जैसे प्रीवियसली हम कर रहे थे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड या फिर रूट ऑन बोथ साइड करके वो वाला काम कर लेते हैं। लेकिन अब हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक नहीं है, हमारे पास कौन सी
इक्वेशन है वो इक्वेशन है जिसमें हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3। तो ऐसी इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 8 में और क्लास 9 में, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या बताता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे है 27, इस कांस्टेंट वैल्यू के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, उन सारे फैक्टर्स से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं हमारे पास कब हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो आता है। जब हमारे पास दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो के इक्विवेलेंट हो जाएगी, तो हमारा मतलब है कि वो फैक्टर हमारे पास जो है वो x की वैल्यू है। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं और आपको ब्रीफली बताते हैं कि किस तरह से करना है। अच्छा, तो देख लेते हैं हमने क्या करना है। इस 27 के फैक्टर्स देखते हैं सबसे पहले। तो 27 के फैक्टर्स होते हैं 3 9s, 3 3s, 3 1s, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वही हमें सारा काम करके बता रही होती है कि कौन सा फैक्टर हो सकता है जिसमें हमारा रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो 27 के फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 3 और 9। तो कैसे पता चला हमें कि 3 और 9 होते हैं, क्योंकि 27 3 और 9 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। हाँ, अपने टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, लेकिन उसके अलावा 3 और 9 के टेबल में आता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 27 आर ±3 और ±9। इसका मतलब एक दफ़ा हम प्लस के 3 के साथ देखेंगे, एक दफ़ा माइनस के 3 के साथ देखेंगे, इसी तरह से एक दफ़ा प्लस के 9 के साथ देखेंगे और एक दफ़ा माइनस के 9 के साथ देखेंगे और देखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। तो हम ले रहे हैं बाय यूजिंग प्लस का 3। सबसे पहले प्लस का 3 अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 9x³ माइनस 29x² माइनस प्लस 15x माइनस 27। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें अप्लाई करने हैं सारी जगह पे x की जगह पे 3 को अप्लाई करना है। 3 कौन सा वाला, प्लस का वाला। तो हमने लिखा 9 और 3 का क्यूब माइनस 29, 3 का स्क्वायर प्लस 15 3 माइनस 27। अब जल्दी से स्क्वायर्स और क्यूब को सॉल्व कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या ये हमारा फैक्टर है या फिर नहीं। 9 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 27 माइनस 29, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 5 15, 3 1 3 और यह आ गया 4 माइनस 27। 9 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63, तो ये 3 और 6 ऊपर जाएगा, 9 2 18 और ये आ गया 143 माइनस 9 9 81, 9 2 18, 9 9 81, तो 9 2 18, 18 प्लस 8 26, तो ये हो गया 261 प्लस 45 माइनस 27। अब प्लस वालों को एक साथ प्लस कर लेते हैं और माइनस वालों को एक साथ प्लस कर लेते हैं। तो 143 और 45, 3 और 5 8, 4 और 4 8 और ये 1, माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 1 8, 6 प्लस 2 8 और यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड यहाँ कैलकुलेशन में आई थिंक मिस्टेक करिए, 9 7 63, तो 6 का 9 2 18, हाँ तो ये आएगा 243, ये हो गया 288 और ये भी हो गया हमारे पास 288। ठीक, और 288 से 288 माइनस हुए तो ये हमारे पास आ गया 0 के बराबर। और ये हो गया f क्या था हमारे पास 3, तो हम क्या लिखेंगे, सो द फैक्टर इज x माइनस 3 वेयर x इज इक्वल्स टू 3। माइनस 3 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि प्लस का 3 लिया था तो हमने लिखा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का 3 इक्वल के उस तरफ जाके प्लस का 3 हो जाएगा और हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।